हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 3-4 दिन से मैंने क्लास अपलोड नहीं किया था, कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो आज मैं नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, आज आपको तो पता चल ही गया होगा आज का वीडियो क्या होने वाला है। आपका सामने ये फिगर आप देख रहे हो ऑलरेडी। तो ये तो आपके सामने फिगर ऑलरेडी है बियरिंग का। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, अब तो कोरोना का पूरा चल रहा है, महामारी जैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी थोड़ा केयर रहिए, और पर आप पढ़ते रहिए अपना। ठीक है, अपना काम करते रहिए। और जो जुनून है एग्ज़ाम देने का, जो पढ़ाई करने का, या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो जुनून कैसे भी करके आपको वो रहना है अपने दिमाग में। ठीक है, तो आप श्योर सक्सेस हो पाओगे फ्रेंड्स। अभी इसी टाइम अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो और भी अच्छा होगा। दिन में आप कैसे भी करके 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना है हर रोज़ फ्रेंड। ठीक है, तो आप कंफर्म किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। और ये मत समझना कि अभी से नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वैकेंसी आता रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी बियरिंग का ये जो पिक्चर आप देख रहे हो आपके सामने, जो फोटो है ये बियरिंग का ही फोटो आपके सामने। ठीक है, तो ये जो बियरिंग है ये एंटी फ्रिक्शन का जो दो बियरिंग है। ठीक है, तो मैं तो इसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। तो मैं इससे पहले कुछ बियरिंग्स का एक इंट्रोडक्शन लाता हूँ, उसके कुछ नोट्स लाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, बियरिंग्स क्या है। तो नॉर्मली आप ये समझिए, बियरिंग्स का ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, जिसमें क्या होता है। देखिए, मैं हर एक पॉइंट को पढ़ता हूँ और उस पॉइंट के बेसिस में आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बियरिंग द सपोर्ट इन व्हिच शाफ्ट और एक्सेल रोटेट इज कॉल्ड बेयरिंग। मतलब क्या है, एक शाफ्ट और एक एक्सेल, ये दोनों को क्या करता है, सपोर्टिंग तो करता है बियरिंग, उसके साथ साथ उसको बियरिंग के अंदर क्या होता है, ये रोटेट होता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, सपोर्टिंग की भी काम करता है। तो मानिए कि आप ये भी बोल सकते हो, बियरिंग इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच इज सपोर्ट इन व्हिच ए शाफ्ट और एक्सेल्स रोटेस इज कॉल्ड ए बियरिंग। ठीक है, बियरिंग एक सिंपल सा एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, उसके अंदर क्या होता है, शाफ्ट और एक्सेल को वो पूरा अच्छी तरह से सपोर्टिंग करके उसको क्या करता है, अंदर से वो रोटेट करवाता है। ठीक है, मतलब रोटेट तो शाफ्ट होता है, पर उसको सपोर्टिंग करता है बियरिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अप्लाइड लोड एंड आरपीएम ऑफ द एक्सेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जो हम बियरिंग को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, हम बियरिंग डिफरेंट डिफरेंट बियरिंग होता है हमारे पास, जैसे कि मानिए प्लेन बियरिंग हुआ, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हुआ, फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, तो ये सारे जो बियरिंग है, इसको क्लासिफाइड कैसे होता है ना, हम लोड किस प्रकार का लोड दे रहे हैं, लोड का नेचर, मतलब लोड कैसे आ रहा है, लोड आपका परपेंडिकुलर आ रहा है या पैरेलली आ रहा है, तो ये लोड का नेचर हुआ। उसके बाद आरपीएम ऑफ एक्सेल बा शाफ्ट, जो शाफ्ट और एक्सेल का जो आरपीएम होता है वो उसके दोनों से डिपेंड करके हम क्या किया ना, बियरिंग का जो क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड कहाँ का, ये यूज्ड इन पार्ट्स हैविंग रिलेटिव मोशन, जहाँ रिलेटिव मोशन होता है। द मोशन में भी रोटेशनल, देखिए मोशन रोटेशनल भी मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, और कॉम्बिनेशन। तो देखिए, रोटेशनल मतलब जो घूमता है, जो रोटेट होता है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या है, आना जाना, जैसे कि आपको पता होगा, रोटेशनल तो सबको पता है, रोटेट होता है। आपको आपके सामने जैसे कि फैन घूम रहा है, सीलिंग फैन, उसके अंदर भी बियरिंग लगा हुआ है, तो वो रोटेशनल मोशन हुआ। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या है फ्रेंड्स, आपको अगर पता होगा, देखिए आईसी इंजन के अंदर, मतलब हमारा जो बाइक का इंजन होता है उसका अंदर आईसी इंजन कहते हैं। तो जितना सारे व्हीकल का इंजन है वो सारा आईसी इंजन ही होता है मैक्सिमम। उसके अंदर एक क्या होता है, ऊपर हमारा पिस्टन रहता है, नीचे हमारा कनेक्टिंग रॉड रहता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड, ये ऊपर क्या होता है, ये भी यहाँ पे एक बियरिंग होता है। तो ये जो मोशन करता है, ये क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को भी ये ऑब्जर्व कर पाता है ये बियरिंग। ठीक है, और कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सपोर्ट एंड होल्ड शाफ्ट इन फिक्स पोजीशन। राइट, तो जो शाफ्ट को क्या करते हैं, होल्ड भी करते हैं, उसके साथ साथ सपोर्टिंग भी करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं ना, वो कहीं मतलब एक फिक्स पोजीशन में रहे, वहां से कहीं पर वो खुल के ना जाए। ठीक है, अगर मानिए कि आपका शाफ्ट घूम रहा है, घूमते घूमते वहां से
खुल गया, मतलब वो डिसमेंटल हो गया, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए शाफ्ट को क्या करते हैं, वो पूरा परफेक्टली सपोर्टिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ वो उसको होल्ड भी करते हैं फ्रेंड, ठीक है। नहीं सकते हैं, अलाउ द शाफ्ट रन फ्रीली, शाफ्ट को स्मूथली रनिंग भी करते हैं, ठीक है। स्मूथली रनिंग नहीं होगा तो अगर उसका अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो काम नहीं करेगा सही तरह से। आपको सभी को पता होगा, आप साइकिल चलाते हो या तो बाइक आप चलाते हो, तो बाइक का जो व्हील घूमता है उसके अंदर का जो बीच में भी एक बियरिंग लगा हुआ है, ठीक है। नहीं तो रिस्टर्न मूविंग एलिमेंट, रिस्टर्न मूविंग एलिमेंट भी मतलब वही शाफ्ट को वो रिस्टर्न करता है, मतलब घूमता तो है उस जगह पे, पर घूम के वो इधर उधर नहीं जाता है, वहीं पे फिक्स्ड रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमाइज द रॉबिंग एक्शन। रॉबिंग एक्शन को वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब कम कर देता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका बियरिंग का कुछ इंट्रोडक्शन, ये है बियरिंग का, ठीक है। और इसके बाद में अब आऊंगा इसके ग्रुप में, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बियरिंग कौन से कैटेगरीज में आता है, क्या क्या टाइप्स का होता है। तो आपको तो पता चल गया होगा बियरिंग्स क्या है, मैंने इससे पहले इसका फोटो आपको दिखाया। और बियरिंग का जो ग्रुप है अभी देख लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप में क्या होता है, हम इसको दो कैटेगरीज में ग्रुप किया है, एक है प्लेन बेयरिंग और एक है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो प्लेन बेयरिंग जिसको हम फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहते हैं, मतलब प्लेन बेयरिंग में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में एंटी, एंटी का मतलब क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। एंटी मतलब जो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एंटी किया मतलब कम किया। तो यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग एक है, एक कैटेगरीज में है, और एक है फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग को हम प्लेन बेयरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या है, देखिए डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड एप्लीकेशन दे आर कॉल्ड रेडियल और जर्नल बेयरिंग। तो देखिए ये तो आपका गया दोनों बेयरिंग, ठीक है। तो हम ये दोनों बेयरिंग के बाद पढ़ेंगे बाद में थोड़ा, ठीक है। ये जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और प्लेन बेयरिंग ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ दोनों अलग अलग पॉइंट है। देखिए डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, तो हम अगर लोड को जो लोड होता है, मतलब हमारा बेयरिंग के ऊपर कैसा लोड आ रहा है, ये लोड बेसिस बेयरिंग को क्या किया, तो दो टाइप्स में कैटेगराइज किया। एक है रेडियल बेयरिंग और एक है थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड, मतलब लोड कौन से डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, दे आर कॉल्ड रेडियल और जर्नल बेयरिंग एंड थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। तो जो जिसको हम रेडियल बोलेंगे उसको हम जर्नल भी बोल सकते हैं, रेडियल और जर्नल, ठीक है, रेडियल और जर्नल। और एक है थ्रस्ट बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग को हम और एक्सेल बेयरिंग भी बोल सकते हैं, और एक्सियल बेयरिंग, ठीक है। तो दोनों बेयरिंग हुआ। दीज बेयरिंग्स हैव ए सिलेंड्रिकल शेप एंड आर फिटेड इन हाउसिंग। तो ये जो सारे हमारा जो प्लेन बेयरिंग होता है फ्रेंड्स, ये प्लेन बेयरिंग के बारे में दिया यहाँ पे। तो प्लेन बेयरिंग क्या होता है, ज्यादातर दोनों दो लोड के बेसिस से हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया फिर से। तो क्या क्या, एक है हमारा रेडियल बेयरिंग और एक है हमारा एक्सेल बेयरिंग, ठीक है। तो ये सारे बेयरिंग का जो शेप होता है, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो बेयरिंग का जो आकार होता है वो उसका सिलेंड्रिकल आकार होता है। और कहाँ पे आता है ना, एक हाउसिंग का अंदर, मतलब ये कंस्ट्रक्शन रहेगा उसका अंदर ही फिटेड होता है। मैं अभी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने फिगर देख रहे हो, ये एक्चुअली बियरिंग का 2D मॉडल है। देखिए तो क्या, ये अंदर का जो शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट, इसके ऊपर ये जो बेयरिंग लगा हुआ है, ये जो ब्लैक आप देख रहे हो, ब्लैक शेडो, ये हमारा बेयरिंग है। तो ये किस टाइप्स का बेयरिंग है, ये ऐसा ऐसा बेयरिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अंदर अंदर भी होल है। नॉर्मली पहले ही बताया था सिलेंड्रिकल शेप है इसका, तो ये ऐसा ही बियरिंग है, ठीक है। तो ये बियरिंग इसका अंदर, ये इसका अंदर जो आया इसको हम हाउसिंग कहते हैं फ्रेंड्स, जो इसका अंदर आ गया। तो बियरिंग इसका अंदर आ गया, उसका बियरिंग के अंदर क्या हुआ, शाफ्ट आ गया। तो बियरिंग तो नहीं घूमेगा, बियरिंग फिक्स्ड होकर रहेगा। ये आपको मतलब याद रहना चाहिए। बियरिंग जो होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो एक प्रेस फिट करके रहेगा। प्रेस फिट मतलब पूरा टाइट होकर फिट होकर रहेगा वो। ये मानिए कि ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये दोनों, और ये दोनों के अंदर ये हाउसिंग है। ये हाउसिंग के अंदर ये मानिए कि शाफ्ट नहीं है, ठीक है। तो शाफ्ट से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बियरिंग को एंटर करना पड़ेगा अंदर। उसके बाद बियरिंग के अंदर जो होल है उसके अंदर शाफ्ट को एंट्री करना पड़ेगा।
तो ये बियरिंग है, बियरिंग और ये जो हाउसिंग के अंदर क्या होगा, पूरा फिट होकर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शाफ्ट देंगे तो शाफ्ट स्मूथली बियरिंग के अंदर घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लुब्रिकेशन भी यूज होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा आपका बियरिंग। तो ये जो बियरिंग आप देख रहे हो ये रेडियल और जर्नल बियरिंग है फ्रेंड्स। तो रेडियल बियरिंग का मतलब क्या है, देखिए ये मानिए कि ये शाफ्ट लंबा हो गया, तो शाफ्ट लंबा हो गया, ऊपर से अगर कोई लोड आ रहा है, ठीक है, तो ये शाफ्ट का जो एक्सिस होता है और लोड के एक्सिस के बेसिस से हमारा 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम राइट एंगल जो होता था, मतलब इन दिस द लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस। ये जो बियरिंग के एक्सिस है, बियरिंग के एक्सिस के बेसिस हमारा जो लोड आता है ऊपर से, वो लोड राइट एंगल रहता है, मतलब 90 डिग्री रहता है, ठीक है। तो उसी को हम रेडियल और जर्नल बियरिंग हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद थ्रस्ट बियरिंग क्या है। तो देखिए ये आपके सामने जो फिगर आप देख रहे हो ये है थ्रस्ट बियरिंग। देखिए ये सेम, ये हमारा दोनों साइड कंस्ट्रक्शन है, बीच में ये हाउसिंग है, हाउसिंग के अंदर ये बियरिंग लगा हुआ है। ये जो ये शैडो मानिए, ठीक है, यहाँ पे शैडो नहीं बना हुआ है इस फिगर में। तो इस शैडो में क्या हुआ, ये आपका बियरिंग है। तो ये बियरिंग देखिए ये आपका शाफ्ट का एक्सिस है और बियरिंग का एक्सिस है, और ऊपर से लोड आ रहा है, लोड ऊपर से भी आ रहा है। तो लोड का जो डायरेक्शन होता है और शाफ्ट का जो एक्सिस, दोनों में क्या आता है, पैरेलल हुआ, किसी एंगल नहीं किया, जीरो एंगल, ठीक है। जीरो एंगल का होगा जब पैरेलल जाएगा। तो ये पैरेलल जा रहा है और एंगल इसमें जीरो हो रहा है, तो इसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल बेयरिंग। और एक्सियल मतलब इसके एक्सिस में लोड आ रहा है, तो इसको एक्सियल बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग भी हम इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन, दो डेफिनेशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है रेडियल बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग। ये जो दो बेयरिंग आपको दिख रहा है ये ओनली लोड के बेसिस, ये याद रखना है, ओनली लोड, ठीक है। ये बेयरिंग को कैटेगरी वाइज नहीं किया है, ओनली लोड के बेसिस, ठीक है। तो रेडियल बेयरिंग क्या है, जिसमें हम राइट एंगल आता है, जो देखिए इन दिस द लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बेयरिंग एक्सिस। राइट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल होगा उसका बेयरिंग के एक्सिस के बेसिस उसका जो लोड, तो उस कंडीशन में उसको रेडियल बेयरिंग बोलेंगे। थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, देखिए रेडियल बेयरिंग कहाँ यूज हो रहा है, मानिए कि आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक के जो व्हील होता है उसका बीच में भी एक बियरिंग होता है, देखिए आप बुश जैसा बियरिंग लगा होता है, वो बुश बियरिंग भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्लेन बियरिंग को हम बुश बियरिंग भी बोल सकते हैं फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्मली बुश जैसा है, तो उसके अंदर एक शाफ्ट चला गया, शाफ्ट घूमता रहा, तो वो उस कंडीशन में उसको क्या है, रेडियल बेयरिंग बोलेंगे। थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, आपको व्हील चेयर पता है फ्रेंड्स, आप किसी चेयर में बैठते हो वो घूमता रहता है, तो वहां पे जो बेयरिंग लगा होता है वो थ्रस्ट बेयरिंग, मतलब आपका जो आप बैठे हो तो आपका जो लोड और जो बेयरिंग का एक्सिस वो दोनों क्या होता है, पैरेलल रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, उस कंडीशन में जो बेयरिंग यूज होता है तो उसको हम थ्रस्ट और एक्सेल बेयरिंग बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आज ये तो सिर्फ बियरिंग का इंट्रोडक्शन था आज का ये क्लास फ्रेंड्स। तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा फ्रेंड्स, कल आपको जो प्लेन बियरिंग तो अभी हो गया, प्लेन बियरिंग कितना टाइप्स का होता है और थोड़ा सा उसका यूजेस में बता दूंगा और उसका फिगर में दिखा दूंगा। और उसके साथ साथ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग थोड़ा बड़ा है फ्रेंड्स, और एंटी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और एंटी फ्रिक्शन का बहुत सारा उसका पार्ट्स रहता है उसका अंदर, तो वो सारे पार्ट्स भी आपको जानना चाहिए, कौन सा पार्ट का क्या क्या काम है, ठीक है। और उसके साथ साथ बियरिंग का क्लियरेंस कैसे आता है, मतलब हम किस हिसाब से बियरिंग को, कौन से शाफ्ट के अंदर कौन से शाफ्ट का बियरिंग का डायमीटर कितना रहेगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन आता है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बियरिंग इसमें शायद एक या तो दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता है हर एग्जाम में, ठीक है, बियरिंग के ऊपर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हर टॉपिक से क्या होता है, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते तो ऐसा करके ही 100 क्वेश्चन आपको आता है। तो आपको याद रखना है, जितने सारे जो कटअप जो जाता है नॉर्मली आपको तो सबको पता है फाइल का मटेरियल क्या है, ठीक है, फाइल का यूजेस क्या है, तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है फ्रेंड्स। बट मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, जो जिस क्वेश्चन से आपका कटअप बनता है एग्जाम से, वही क्वेश्चन में उससे रिलेटेड मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इसके बाद क्या करूँगा, जो भी पढ़ाऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। और जब आपका, मैं तो एक बात बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड, जब आपका कोई भी एग्जाम का एडमिट कार्ड अगर जब आ जाएगा, उसी दिन से एडमिट कार्ड जिस दिन आएगा उसी दिन से मैं हर रोज
40 से 50 फ्रेंड, 40 से 50 आपको रेगुलरली ऑब्जेक्टिव, जितने सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आए वो सारे ऑब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा और पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा, सब कुछ फ्रेंड, ठीक है। मतलब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी है फ्रेंड, आप लोगों के पास भी होगा शायद, ठीक है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे नया हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दो। तो मैं हर रोज़ एक नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ, मैक्सिमम लोड ही करता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोई यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे चैनल है, ऐसे नाम का चैनल है, बहुत सारे इधर उधर का बोलते हैं, पर ये सारे एजुकेशन चैनल है फ्रेंड्स, ये हर स्टूडेंट को इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन चैनल ऐसा चैनल है, आप इससे आपका लाइफ, आपका फ्यूचर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसको सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।